कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया। फैक्ट्री के अंदर मौजूद 22 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। फैक्ट्री से मुल्हिका इमारतें भी खाली करा ली गईं। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां, 2 स्नार्कल और 1 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी को हिम्मत करके अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो अली अमीन गंडापुर पर तरस आने लगा है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। सवात में चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का ऑनलाइन सिस्टम शट डाउन हो गया। फार्मेसी से मरीजों को अद्वियात की फराहमी रुक गई। पूरे पंजाब के अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम शट डाउन है। अस्पताल अमले का मरीजों को जवाब। और पाक फौज का सवात के इलाके बाबूजई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमुर्द के कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गुज़श्ता रात जमुर्द की कान अचानक बैठ जाने से 4 मजदूर फंस गए थे। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मजदूरों को कान से निकाल लिया। मजदूरों और मकामी अफराद का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। भारत को रूसी तेल खरीदना महंगा पड़ गया। सदर ट्रंप ने मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़ाकर 50% हो गया। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदने की भारी कीमत चुकाना होगी। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगाएंगे। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। कहा, ईरान, इजराइल समेत 5 जंगें खत्म करा चुका हूँ। हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो हम दोबारा उनके पीछे आएंगे। ट्रंप के टैरिफ वार से भारत में मुआशी भौचाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय वजारत खारजा ने मजीद टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीदारी को निशाना बना रहा है। अमेरिका के इकदाम गैर मुनसिफाना और बिला जवाब हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेगा। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन बेनकाब करने वाले सथिया पॉल की पुरअसरार मौत। सथिया पॉल ने हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया। सथिया पॉल ने राहुल गांधी से गुफ्तगू में बताया कि पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सथिया पॉल ने करण थापर के इंटरव्यू में भी मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोदी का घिनौना चेहरा बेनकाब करने वाले सथिया पॉल की पुरअसरार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना। साबिक गवर्नर की पुरअसरार मौत पर सख्त सवालात उठाए जाने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार का मस्बत रुझान से आगाज। 700 जायद पॉइंट से इजाफे से 100 इंडेक्स 1,45,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे कमी से 282 रुपए 37 पैसे का हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना बाजार में पुलिस गाड़ी के करीब धमाके में 2 राहगीर शहीद हो गए जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। जख्मियों को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक धमाके का हदफ पुलिस गाड़ी थी। पुलिस और FC ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
लाहौर एयरपोर्ट पर करोड़ों मालियत की आइस हेरोइन दुबई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुसाफिर के सामान से 3.8 किलो मनशियात बरामद हुई। ANF के मुताबिक मुसाफिर के सामान से आइस हेरोइन जब्त शुदा कपड़े बरामद किए गए। हुकूमत का 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला। सराय के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के हुसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इकदाम नहीं करेगी। चीनी की इंपोर्ट में कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीनी इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल ना हो सकी। सिंध के तालीमी बोर्ड्स के इंतजामी इख्तियारात में कमी की तैयारी। तालीमी बोर्ड्स के लिए तरमीमी मुसव्विदा तैयार। मुजव्विज़ा कानून के तहत तालीमी बोर्ड्स के इंतजामी उमूर की तौसीक स्टीयरिंग कमेटी करेगी। स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से तालीमी बोर्ड्स में अफसरान का इंतखाब होगा। और कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी। आग लंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। फैक्ट्री के अंदर मौजूद 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द भी मारे गए। बनू की खूनी खेल। पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस और मकामी शहरियों की मुश्तरका जवाबी कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हमला पिस्पा कर दिया गया। एक कांस्टेबल मामूली जख्मी। दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस पार्टी ताकुब में रवाना। DIG बनू रीजन का शहरियों को खराज तहसीन। पुलिस का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मरी गलियात, कश्मीर, सवात और कोहिस्तान के नदी नालों में तूयानी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। पानी और सस्ती बिजली की बढ़ती ज़रूरियात पूरा करने के लिए नए मंसूबों का आगाज नागजीर है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने तरजीहात का ऐलान कर दिया। कहा, वापडा, भाषा और महमद डैम समेत 8 बड़े मंसूबे तामीर कर रहा है। ज़ेरे तामीर मंसूबे 2026 से 2030 तक मरहला वार मुकम्मल होंगे। मंसूबों की तकमील पर 9.7 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा होगा, जबकि 9025 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगी।